वेलकम टू कोडिंग OTT चैप्टर 30 है ये HTML लैंग्वेज का। आप टेबल पे प्रैक्टिस कर रहे हो। जब भी टेबल पढ़ते हैं तो कॉल स्पैन और रो स्पैन इनको लेकर बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है। ये कन्फ्यूजन तब दूर होता है जब आप अलग अलग प्रैक्टिस करते हो टेबल के लेआउट पे। तो सेम वही काम हम कर रहे हैं, कुछ वीडियो से अलग अलग प्रकार के टेबल के लेआउट का प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अगर इससे पहले का वीडियो आपने देखा है तो ये वीडियो समझ में आएगा आपको, स्पेशली चैप्टर 29 ये उसी का कंटिन्यूएशन है। वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए इस लेआउट पे काम करना है हमें, है तो टेबल ही। तो टेबल बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हो आप, टेबल टैग को शुरू करके बंद करते हो। मैंने बॉर्डर पास कर दिया 1। बॉर्डर का कलर चेंज करना है तो बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कीजिए। कलर डिफाइन कर देता हूँ ब्लू। मैंने विड्थ डिफाइन कर दिया 720 पिक्सल। हाइट में डिफाइन कर देता हूँ 900 पिक्सल। इतना करने के बाद डिसीजन लेंगे कि कितना रो है हमारे पास हमारे इस टेबल के अंदर। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रो जब भी काउंट कीजिएगा तो दोनों साइड से काउंट कीजिएगा, इधर लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। जिस साइड से ज़्यादा होगा उतना रो का संख्या बनेगा। अगर इस साइड से काउंट करें तो पहला रो ये हो गया, दूसरा रो ये हो गया, तीसरा रो इसे मानेंगे, चौथा रो हम इसे मानेंगे और पांचवा रो हम इसे मानेंगे। ये हो गया इस साइड से। अब इस साइड से काउंट कीजिए, पहला रो इसको मानिए, दूसरा रो इसको मानिए, तीसरा रो आप इसको मान लो और चौथा रो इसको मान लीजिए। तो किधर से रो का संख्या ज़्यादा दिखा आपको, इधर से आया 5 और इधर से आया 4। इसका मतलब आप 100% श्योर हो जाओ कि टेबल में कितना TR बनाना होगा, 5 TR। ओके, बनाइए ज़रा। ये रहा पहला TR, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब पहले TR के अंदर कितना कॉलम है, एक ही कॉलम है। यहाँ देखिए जिसमें रिटन है हेडर, है ना। इसमें भी एक ही कॉलम है, यानी कि दूसरे TR में। तीसरे TR में कितना कॉलम है, 2 कॉलम। ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। चौथे में कितना है, 1 कॉलम है। ये कॉलम इसका नहीं है, ये जो कॉलम है वो इसका है। क्योंकि देखिए जब आप ये कॉलम बनाओगे इस रो में, जैसे ये थर्ड वाले रो में, पहले आप ये बनाओगे और ये बनाओगे और इसी का हाइट ज़्यादा है ना। इसका हाइट कितना है, इस कॉलम और इस कॉलम के हाइट के बराबर, है ना। तो इसका मतलब ये जो लंबा वाला कॉलम है इसमें क्या लगेगा, रो स्पैन लगेगा। कितना, 2। ऐसा इसलिए क्योंकि 2 कॉलम के हाइट के बराबर इसका हाइट है। समझ गए। बनाइए वैसे ही, पहले TR में 1 TT, अगले में 1 TT, तीसरे TR में 2 TT, एक सेक्शन और एक साइड वाला, चौथे में 1 TT और पांचवे में 1 TT। तो इस TR के अंदर मैंने TT शुरू किया। मैं ऐसे ही राइट कर देता हूँ हेडर। अगले TR में मैं TT शुरू करता हूँ, इसमें राइट कर देता हूँ मैं नैव। ये रहा तीसरा TR, पहला TT, इसमें मैंने राइट कर दिया सेक्शन। अगला TT, इसमें मैंने राइट कर दिया असाइड, यानी कि इसके लिए। उसके बाद अगले TR में 1 TT, क्या रिटर्न है इसमें देखिए, आर्टिकल। तो आप राइट करो ऐसे आर्टिकल। और लास्ट वाला TR देखिए, इसमें 1 TT है फुटर वाला। तो TT शुरू करेंगे, TT बंद करेंगे, राइट कर देंगे फुटर। डन। रन करते हैं। ऐसा दिखा, पहले इसको सेंटर में दिखा लेते हैं, अच्छा दिखेगा। ये जो टेबल है ना, आप इसमें अलाइन का इस्तेमाल करोगे, इसका वैल्यू सेट कर दीजिए सेंटर। ऐसा करने से आ जाएगा सेंटर में। अब देखिए इसका जो विड्थ है हेडर का कम दिखा, ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी टेबल में किसी TR के अंदर ज़्यादा कॉलम होगा, जैसे इस TR में 2 कॉलम है लेकिन बाकी के TR में एक ही कॉलम है, जैसे है ना, यहाँ 1 कॉलम, यहाँ 1 कॉलम, तो इनका विड्थ कम दिखेगा। आपको बताना होगा कि इनका जो विड्थ है हेडर का वो इन दोनों कॉलम के बराबर होगा। तो हेडर का विड्थ अरेंज करना होगा आपको, कैसे, कॉल स्पैन की सहायता से। तो पहला TT जिसमें हेडर रिटर्न है, कॉल स्पैन का वैल्यू सेट कर दीजिए 2। तो इस हेडर का विड्थ इन दोनों कॉलम्स के बराबर हो जाएगा। सेव करके रन कीजिए, आ गया। टेक्स्ट को भी सेंटर में फिट कर दीजिए। तो अलाइन का वैल्यू मैंने सेट कर दिया सेंटर। सेव करके रन कीजिए, आ गया सेंटर में। नैव का भी विड्थ कितना होना चाहिए, इन दोनों कॉलम्स को मिलाकर। तो आप क्या करोगे, नैव वाला जो TT है उसमें भी कॉल स्पैन 2 और अलाइन सेंटर पास कर दीजिए। सेव करके रन कीजिए, आ गया। अब यहाँ देखिए डिज़ाइन में ये जो असाइड है इसका जो हाइट है इन दोनों को मिलाकर है, तो इसका मतलब इसमें रो स्पैन लगेगा असाइड वाले में। तो ये रहा असाइड, रो स्पैन का वैल्यू 2 डिफाइन कर दीजिए। तो 2 कॉलम का हाइट इसमें अरेंज हो जाएगा।
सेव करके रन कीजिए। इस पे ध्यान दीजिएगा। अभी इसका हाइट सेक्शन के हाइट के बराबर है। जब अभी मैं पेज रिलोड करूँगा तो देखिएगा असाइड का जो हाइट होगा वो आर्टिकल तक मैनेज हो जाएगा। देखिए आ गया। सेक्शन, आर्टिकल और असाइड, ये तीनों टेक्स्ट को सेंटर में सेट कीजिए। तो ये रहा सेक्शन वाला टीडी, ये रहा असाइड वाला टीडी और ये रहा आर्टिकल वाला टीडी। तीनों में अलाइन का वैल्यू सेंटर। सेव करके रन कीजिए। आ गया सेंटर में। अब बचा फुटर, इसका भी विड्थ कितना होना चाहिए दोनों कॉलम्स को मिलाकर। तो आप क्या करोगे, आप इसमें भी कोल स्पैन का इस्तेमाल करो। पास कर दो 2, सेव करके रन कीजिए। देखिए 2 कॉलम के बराबर इसका विड्थ हो गया। टेक्स्ट जो है वो सेंटर में दिखना चाहिए। तो अलाइन का वैल्यू सेट कर दीजिए सेंटर। सेव करके रन कीजिए। बन गया A to Z वैसा ही डिज़ाइन। टेबल का बॉर्डर और बॉर्डर कलर हटाइए। सेव करके रन करेंगे तो ऐसा दिखा। सभी टीडी में अलग अलग कलर कर दीजिए। जैसे ये रहा पहला टीडी, बीजी कलर मैंने डिफ़ाइन कर दिया पिंक। ये है अगला टीडी, इसमें बीजी कलर डिफ़ाइन कर देता हूँ नेवी। ये है अगला टीडी, इसमें मैं बीजी कलर डिफ़ाइन कर देता हूँ रेड। अगला टीडी में बीजी कलर डिफ़ाइन कर दीजिए येलो। फिर अगले टीडी में बीजी कलर डिफ़ाइन कर दीजिए डीप पिंक। फिर लास्ट वाला टीडी है, इसमें आप डिफ़ाइन कर दो ग्रे। सेव करके रन कीजिए। बन गया। हेडर का साइज बढ़ाना है मुझे। पहला तरीका है कि आप फ़ॉन्ट टैग से बढ़ाओगे, है ना। फ़ॉन्ट टैग में साइज़ वगैरह को पास कर दो। ऐसे भी तो कर सकते हैं, H1 से लॉक कर देंगे तो इससे भी क्या होगा, H1 के साइज़ में ये कन्वर्ट हो जाएगा। सेव करके रन कीजिए। आ गया। लेकिन क्या हुआ, बाकी के टीडी में प्रॉब्लम्स आ गई हाइट की। या तो आप सब में सेट कर दो, H1 से सब में टेक्स्ट को सेट कर दो। नैव को भी H1 से बंद कर दो और साइड को भी, तो सब एक जैसा दिखेगा। लेकिन इसका हाइट बढ़ गया तो हम अपनी मर्जी से इसका हाइट अरेंज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं इसका हाइट। जैसे ये H1 वाला टीडी है ना, हम इसमें हाइट दे देंगे। जैसे मैंने हाइट डिफाइन कर दिया 200 पिक्सल। सेव करके रन कीजिए। देखिए अरेंज हो गया। ठीक वैसे ही ये नैव है। मुझे नैव को H1 से लॉक नहीं करना है, इतना बड़ा मैं नैव को नहीं दिखाना चाहता हूँ। मुझे सिर्फ इसका फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है, यानी कि टेक्स्ट का। तो सिंपली आप इसको फ़ॉन्ट टैग से लॉक करोगे और कलर का वैल्यू सेट कर दोगे वाइट, तो कलर चेंज हो जाएगा ऐसा करने से। मुझे इसका हाइट कम चाहिए तो इसका जो टीडी होगा आप इसी में हाइट का वैल्यू डिफाइन कर दो 60। सेव करके रन कीजिए। आ गया। क्या एक पेज में एक से ज़्यादा टेबल बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ सेम ऐसा ही डुप्लीकेट टेबल मैं एक और बनाऊँ, तो इसी टेबल के कोड को मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया इसके नीचे। तो देखिए एक और बन जाएगा। अब दोनों टेबल के बीच में गैप चाहिए। तो देखिए पहला टेबल यहाँ पे बंद हुआ, इसी के ठीक बाद ब्रेक का इस्तेमाल कीजिए। तो एक ब्रेक यानी कि एक लाइन का जगह छूटेगा। मैंने 2 ब्रेक दे दिया तो 2 लाइन का जगह छूट जाएगा। यहाँ देखिए ठीक वैसे ही ये जो टेबल जहाँ पे बंद हुआ, इसके बाद 2 बार और ब्रेक शुरू कीजिए और टेबल के कोड को कॉपी पेस्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे भी एक और टेबल इसी डिज़ाइन का दिख जाएगा आपको। मुझे लगता है ये वीडियो समझ में आया होगा आपको। प्रैक्टिस कीजिएगा, रेडी रहिएगा। कल शाम के 7 बजे अगले वीडियो के लिए। बस कुछ ही दिन में एक नया प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट होने वाला है। ये प्रोजेक्ट आपका काफ़ी बड़ा होगा और बेहतरीन प्रोजेक्ट होगा। लाइक कीजिएगा वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में। अगर आप चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। कोडिंग OTT पे वापस आने के लिए आपका धन्यवाद।